या तो आप सिलेबस अपना कंप्लीट करें वन शॉट के थ्रू, उससे कुछ फायदा होगा नहीं, इतना जल्दी समझ में आ जाता। हाँ क्या बात थी। या फिर आप रिवाइज करें वन शॉट के थ्रू, उसकी जरूरत है भाई। नोट्स अपने थोड़े बहुत फ्लिप कर लो, अपने फॉर्मुला शीट फैक्ट शीट देख लो, जो क्वेश्चन गलत हुए, जो क्वेश्चन बुकमार्क हुए वो देख लो, उसके लिए वन शॉट क्यों देख रहे हो, वाई आर यू वेस्टिंग टाइम ऑन दैट। सोच लेना गाइस, यदि आप अननेसेसरी थ्योरी कंज्यूम कर रहे हो, इट इज कमिंग एट द एक्सपेंस ऑफ प्रैक्टिस एंड टेस्टिंग। मैं वापस बोल रहा हूं, यदि आप अननेसेसरी थ्योरी कंज्यूम कर रहे हो, इस समय पे बाजार लगेगा यूट्यूब पे, ये शॉर्ट वो शॉर्ट, 2 घंटे में पढ़ लो, 10 घंटे में पढ़ लो, आओ पढ़ते हैं। नहीं भाई, हो गई पढ़ना, ये हो गया पैसिव लर्निंग। पैसिव लर्निंग से काम नहीं चलेगा, एक्टिवली प्रैक्टिस करना है, क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, टेस्टिंग करना है। टेस्टिंग से पहले रिवाइज करना है, टेस्ट के बाद जो वीकेर आइडेंटिफाई हुए उनको थोड़ा पढ़ के उनके स्पेसिफिक जाके वीडियो देखो। यहाँ पे जो वीकेर आइडेंटिफाई हुए इसका वीडियो देख के फिर प्रैक्टिस किया, दैट मेक सेंस। पर पूरे चैप्टर देखने का मतलब क्या है? और यदि आप ऐसे सिलेबस कंप्लीट करें तो आप जानते हैं गड़बड़ हो गई, आपने कहीं ना कहीं लेट कर दिया, लेट आपको ली। समझ में आ रहा है? वेरी इंपॉर्टेंट, ये 1200 घंटे में एक भी घंटा आप उस जगह पे वेस्ट नहीं कर सकते जो आपकी प्रिपरेशन को आगे नहीं बढ़ाता, जो आपका स्कोर इंप्रूव नहीं करता। गुड इवनिंग स्टूडेंट, नीट एग्जाम में 100+ डेज बचे हैं, 100 दिन से ज्यादा। इसके अंदर आप करीब 1200 घंटे पढ़ाई कर सकते हैं। दिस इज अ गुड अमाउंट ऑफ टाइम। मैं वापस बोल रहा हूं, दिस इज अ गुड अमाउंट ऑफ टाइम। आप यदि अपने आप को प्रॉपर्ली ऑर्गेनाइज करेंगे तो आपको इस वाले टाइम में सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट मिल सकता है अपनी परफॉर्मेंस में। सबसे पहले अपने दिमाग में ये डाल लीजिए, टोटल नीट की तैयारी 3000 घंटे की है। अभी भी आप 1200 से 1300 घंटे पढ़ सकते हैं विदाउट स्ट्रेसिंग योरसेल्फ आउट। आराम से डेली का 12 से 13 घंटे पढ़ेंगे, 1200 घंटे पढ़ सकते हैं। ये बात समझ लीजिए, ये बात भी समझ लीजिए कि जब हमारे पास लिमिटेड टाइम होता है तो इट रिक्वायर्स फोकस। लिमिटेड चीजों के ऊपर फोकस करना है, सारी चीजें बार बार करने की कोशिश करेंगे, इंपॉर्टेंट चीजें छूट जाएंगी। ये दूसरी बात है जो समझने की जरूरत है। पहली बात, हम 1200-1300 घंटे पढ़ सकते हैं आपसे लेके नीट एग्जाम तक, दैट विल इंप्रूव योर परफॉर्मेंस सिग्निफिकेंटली यदि आपने तमीज से पढ़ा। दूसरी चीज, फोकस करना जरूरी है सही चीजों के ऊपर। वी हैव टू बी वेरी केयरफुल अबाउट वेयर वी स्पेंड टाइम। और इस वजह से टेस्टिंग बहुत ज्यादा जरूरी हो जाती है, क्योंकि टेस्टिंग से आपको एग्जैक्ट पता चलता है कि आपके कौन से एरियाज वीक है और कहां पे आप ठीक है, कहां पे आपको एफर्ट करने की जरूरत है, कौन सी चीजें आपकी 5 स्टार है और कौन सी चीजें आपकी 2 स्टार है। तो टेस्टिंग 3 पर्पस है, और मैं आपको एक पर्टिकुलर रीजन से बता रहा हूं कि ये 3 पर्पस क्या है। स्पीड और स्टैमिना बिल्डअप होता है। स्पीड का मतलब 180 क्वेश्चन 180 मिनट में आप कर पाएंगे, इस चीज की आपकी प्रैक्टिस होती है। स्टैमिना का मतलब आप एक जगह पे 3 घंटे बैठ पाएंगे बिना फोकस लूज किए, उसकी भी आपको प्रैक्टिस पड़ती है। जितना आप टेस्ट लिखेंगे ये वाली चीज होती जाएगी। दूसरी चीज, आपको टेस्टिंग के बहाने रिविजन होता है। टेस्ट आ रहा है, आप टेस्ट में अच्छा परफॉर्म करना चाहते हैं, उन वाले चैप्टर्स को आप नेचुरली वापस देखेंगे। आप वापस देखेंगे, उनके नोट्स फ्लिप कर लेंगे, उनमें जो क्वेश्चन गलत हुए थे उनको देख लेंगे, उनके जो क्वेश्चन आपने बुकमार्क किए थे वो देख लेंगे, कुछ फैक्ट्स हैं, कुछ फॉर्मुलाज हैं, कुछ फैक्ट शीट है, वो सारी चीजें देख लेंगे। वो रिविजन जो इंश्योर करता है कि आपका रिकॉल अच्छा हो, आपने चीजें पढ़ी थी आप भूल ना पाए, वो रिविजन के थ्रू होता है। और तीसरी चीज, टेस्ट के बाद आपके वीक एरियाज आइडेंटिफाई होते हैं, आप टेस्ट का पोस्टमार्टम करते हैं, आपको पता चलता है आपके वीक एरियाज क्या है, और आपको पता चलता है कौन सी चीजों पे ज्यादा एफर्ट डालना है, कौन सी चीजें ठीक है। यदि आपने इस टाइम पे टेस्टिंग नहीं की, यदि आपने इस टाइम पे टेस्टिंग सीरियसली नहीं की, टाइम पास किया, बैठ गए घर पे टेस्ट लिख रहे हैं, ऑनलाइन फॉर्मेट में लिख रहे हैं, सबसे बड़ा पाप तो वो है। इस समय पे आपको ऑनलाइन टेस्ट नहीं लिखना चाहिए जब पूरे टेस्ट की बात हो रही है। आपको छोटे छोटे टेस्ट लिखने हैं, सब्जेक्ट वाइज टेस्ट लिखना है, ऑनलाइन लिख लीजिए। पूरे टेस्ट की जब बात हो रही है, यू शुड सिट एट अ प्लेस, राइट फॉर 3 आवर्स इन अ पेन पेपर OMR फॉर्मेट। उस 3 घंटे में आपको OMR भी भरनी चाहिए, ठीक है। तो ये जो वीक एरिया आइडेंटिफिकेशन है, तो टेस्टिंग क्रिटिकल हो जाती है इस जगह पे। यदि आप टेस्टिंग प्रॉपर्ली नहीं करेंगे, आपको एक झटका लगेगा नीट एग्जाम के दिन। मेजॉरिटी ऑफ द पीपल आर गोइंग टू कमिट दिस मिस्टेक। मुझे आपसे सबसे पहले वीडियो के कमेंट सेक्शन में प्रॉमिस चाहिए, आप हर हफ्ते 18 जनवरी से टेस्ट लिखेंगे। वीडियो को रोक दो, वीडियो के कमेंट सेक्शन में प्रॉमिस कर दो। मैं एक एडिशनल प्रॉमिस आपसे ये चाहता हूं, प्लीज कोशिश करो, क्लासरूम टेस्टिंग करो। कुछ भी कर लो, घर पे टेस्टिंग प्रॉपर्ली नहीं हो पाती है। इसी वजह से हमने 2 साल पहले क्लासरूम टेस्टिंग स्टार्ट की थी। मेरे पास पेरेंट्स का फोन आता था एग्जाम के बाद, सर आपके टेस्ट के अंदर घर में बैठ के बच्चा लिखता था, 600 नंबर आते थे, नीट एग्जाम में 250 नंबर आए। मैं पूछता था आप बैठे होते थे बच्चे के सामने, नहीं सर हस्बैंड वाइफ वर्किंग है। नहीं हो पाता डिसिप्लिन, इंसान की नेचुरल फितरत है। हमारे सेंटर 340 से ज्यादा लोकेशन पे इस टाइम पे अच्छे चांसेस है कि यदि आप क्लासरूम टेस्टिंग करना चाहते हैं, आप इंडिपेंडेंट टेस्टिंग करना चाहते हैं। और इंडिपेंडेंट का मतलब क्या है? आपने जितने भी टॉपर्स हमारे यहाँ पे देखे, पिछले 6 साल में 10,000 से ज्यादा स्टूडेंट्स का गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में सिलेक्शन हुआ है नीट प्रैप के क्वेश्चन प्रैक्टिस और टेस्टिंग करके। ये सारे लोग कहीं ना कहीं कोचिंग में जाते थे, इन सब लोग के पास कोई ना कोई टेस्टिंग थी, पर इन्होंने हमारे प्लेटफॉर्म पे टेस्टिंग इसलिए ज्वाइन की क्योंकि यहाँ पे एक इंडिपेंडेंट टेस्टिंग हो जाएगी। क्योंकि हर कोचिंग का एक नजरिया होता है, हर कोचिंग अपने नजरिए से पेपर बनाता है, हर कोचिंग का अपना एक मॉड्यूल होता है। वो सारी चीज आपको neetprep.com पे नहीं होगी, क्योंकि ना हमारा मॉड्यूल होता है, ना हम पढ़ाते हैं, ना हमें इस बात की टेंशन लेने की जरूरत है कि बच्चे के कम नंबर आ गए
तो पेरेंट्स आके मेरे से लड़ेंगे कि आपने पढ़ाया नहीं, इस वजह से बच्चे के कम नंबर आ रहे हैं। तो इंडिपेंडेंट टेस्टिंग बिकम्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो आप यदि हमारी टेस्टिंग करना चाहते हैं, 340 से ज्यादा लोकेशन में अवेलेबल है, क्लासरूम टेस्टिंग कर सकते हैं। क्लासरूम टेस्टिंग स्टार्ट हो रही है 18 जनवरी को। बट टेस्टिंग बहुत ज्यादा जरूरी है। जैसे आपने टेस्टिंग की, देखिए टेस्टिंग के बहाने रिवीजन हो गया और टेस्टिंग से वीक एरिया आइडेंटिफाई हुआ है। अब आपको समझ आता है वीक एरिया है, मेरे नंबर तभी इंप्रूव होंगे जब मैं इसमें प्रैक्टिस करके थोड़ा बहुत थ्योरी पढ़ी, थोड़े बहुत उसका वीडियो देख लिया और उसके बाद उससे रिलेटेड ज्यादा प्रैक्टिस कर लिया। आपके पास डीपीपी जनरेटर है टारगेट बैच में। और तीसरा पार्ट आपका सिलेबस कंप्लीशन ऑब्वियसली चल रहा होगा, दैट इज फाइन। यदि आपका अभी तक सिलेबस कंप्लीशन नहीं हुआ है, टिल द टाइम यू आर इंश्योरिंग कि आप हर हफ्ते जाके एक टेस्ट लिखें। हर हफ्ते ये फुल सिलेबस टेस्ट नहीं होगा, हर हफ्ते पार्ट सिलेबस का टेस्ट होगा, दैट इज फाइन। पर देखिए ये जो 1200 घंटे हैं, इनका ब्रेकअप कुछ इस तरह से हो सकता है। अपने सिलेबस कंप्लीशन में 500 घंटे लगा दिए। यदि आपको अगले 2 महीने में सिलेबस खत्म करना है 60 दिन के अंदर, बहुत ज्यादा हो जाते हैं, 500 घंटे शायद आपके बचे नहीं होंगे। पर सोच लीजिए डेली का 5 से 6 घंटा आपका सिलेबस कंप्लीशन में चला गया। रिवीजन प्लस टेस्टिंग है ना। टेस्ट से पहले 12 से 13 घंटे रिवाइज किया, 3 घंटे का टेस्ट लिखा, 3 से 4 घंटे का पोस्टमार्टम कर लिया। 20 मैंने आपसे कहा 15 क्लासरूम टेस्ट कम से कम, 15 × 20 300 घंटे हो गए। और टेस्ट के बाद जो वीक एरिया पता चले, आप ऐसे सोच लो कि अब से लेकर नीट एग्जाम तक हर रोज 2 घंटे, जब तक सिलेबस खत्म नहीं हो जाता। जब आपका सिलेबस खत्म हो गया, आपका सारा टाइम टेस्ट लिखा, अपना वीक एरिया फिक्स पे जाएगा। मोटा मोटा ये वाला ब्रेकअप आ जाएगा। अब ध्यान से सुनिए, अब एक और चीज समझ लीजिए। इस टाइप का आपका कुछ टाइम टेबल होगा। सुबह 7 बजे उठे, रात को 12 बजे सोए, 7 घंटे की नींद हो गई, 1 घंटे का वॉक करो जरूरी से, जिससे आप मेंटली और फिजिकली हेल्थी रहो। 8 से 2 बजे तक लेक्चर्स होते हैं टिपिकली ऑनलाइन, या आप क्लास में कहीं पे पढ़ने गए, इतना टाइम आपने लेक्चर्स वगैरह के लिए दे दिया। 6 घंटे का दिखाई दे रहा है, मान लीजिए बीच में करीब 4.5 से 5 घंटे के लेक्चर हो गए। एक प्रैक्टिस स्लॉट है 4 से 6, एक और प्रैक्टिस स्लॉट है 7 से 9, एक और प्रैक्टिस स्लॉट है 10 से 12। इस वाले को वीक एरिया फिक्सिंग के लिए रख लीजिए, रिवीजन के लिए रख लीजिए, है ना। इसके आधे स्लॉट को रिवीजन के लिए रख लीजिए और बाकी टाइम अपना डेली प्रैक्टिस के लिए, सिलेबस कंप्लीशन वाली प्रैक्टिस हो गई, है ना। और ये थ्योरी हो गई। ऑर्गेनाइज कर लीजिए। और मैं आपको अब ये बताता हूं, मुझे बता दो कहां पे वन शॉट की जरूरत पड़ रही है। या तो आप सिलेबस अपना कंप्लीट करें वन शॉट के थ्रू, उससे कुछ फायदा होगा नहीं, इतना जल्दी समझ में आ जाता। हाँ क्या बात थी। या फिर आप रिवाइज करें वन शॉट के थ्रू, उसकी जरूरत है भाई। नोट्स अपने थोड़े बहुत फ्लिप कर लो, अपने फॉर्मुला शीट फैक्ट शीट देख लो, जो क्वेश्चन गलत हुए, जो क्वेश्चन बुकमार्क हुए वो देख लो। उसके लिए वन शॉट क्यों देख रहे हो? व्हाई आर यू वेस्टिंग टाइम ऑन दैट? सोच लेना गाइस, यदि आप अननेसेसरी थ्योरी कंज्यूम कर रहे हो, इट इज कमिंग एट द एक्सपेंस ऑफ प्रैक्टिस एंड टेस्टिंग। मैं वापस बोल रहा हूं, यदि आप अननेसेसरी थ्योरी कंज्यूम कर रहे हो, इस समय पे बाजार लगेगा यूट्यूब पे। ये शॉर्ट वो शॉर्ट, 2 घंटे में पढ़ लो, 10 घंटे में पढ़ लो, आओ पढ़ते हैं। नहीं भाई, हो गई पढ़ना, ये हो गया पैसिव लर्निंग। पैसिव लर्निंग से काम नहीं चलेगा, एक्टिवली प्रैक्टिस करना है, क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, टेस्टिंग करना है। टेस्टिंग से पहले रिवाइज करना है, टेस्ट के बाद जो वीक एरिया आइडेंटिफाई हुए उनको थोड़ा पढ़ के उनके स्पेसिफिक जाके वीडियो देखो। यहां पे जो वीक एरिया आइडेंटिफाई हुए इसका वीडियो देख के फिर प्रैक्टिस किया, दैट मेक सेंस। पर पूरे चैप्टर देखने का मतलब क्या है? और यदि आप वैसे सिलेबस कंप्लीट करें तो आप जानते हैं गड़बड़ हो गई, आपने कहीं ना कहीं लेट कर दिया, लेट आंख खुली। समझ में आ रहा है? वेरी इंपॉर्टेंट, ये 1200 घंटे में एक भी घंटा आप उस जगह पे वेस्ट नहीं कर सकते जो आपकी प्रिपरेशन को आगे नहीं बढ़ाता, जो आपका स्कोर इंप्रूव नहीं करता। तो क्विकली मैं आपको एक और चीज बता देता हूं। 18 जनवरी से हमारी टेस्टिंग चालू हो रही है। 2 ऑप्शन है आपके पास। असेंट 4.0 उन स्टूडेंट्स के लिए जिनका मार्च एंड की तरफ सिलेबस खत्म होगा, तो उसके अंदर क्या होगा ये देख लीजिए, ठीक है। असेंट 4.0 के अंदर 18 जनवरी को और 25 जनवरी को 11th का आधा पार्ट, 11th का आधा पार्ट, फिर 12th का एक पार्ट, दूसरा पार्ट, तीसरा पार्ट, चौथा पार्ट, और फिर 12th का आधा पार्ट, 12th का आधा पार्ट, पूरा 12th, और उसके बाद फुल सिलेबस। और जिनका सिलेबस 8 फरवरी के आसपास तक खत्म हो जाएगा उनके लिए T15 है। दिस इज अ फ्रेश टेस्ट सीरीज, बिल्कुल फ्रेश स्टार्ट हो रही है। इसके अंदर 18 को आधा, 25 को आधा 11th का, फिर 12th का आधा, 12th का आधा, ठीक है। इसलिए मैंने 8 फरवरी बोला, देखो। फिर 15 फरवरी को 11th फुल, 22 फरवरी को 12th फुल, 1 मार्च को 11th फुल, 8 को 12th फुल, और उसके बाद फुल सिलेबस टेस्ट। कमिट कर लो गाइस। और मैं आपको यह बोल रहा हूं, आपने अभी तक हमारी टेस्टिंग ज्वाइन नहीं करी है, दिस इज द प्लेस फॉर इंडिपेंडेंट टेस्टिंग। हम लोग पढ़ाते नहीं हैं, और हम लोग का एक रोल है इस सेंस में कि हम इंडिपेंडेंट टेस्टिंग कराते हैं। आपको यह प्रॉब्लम नहीं होगी कि इस मॉड्यूल से आया, यहां से आया, वहां से आया, रेलेवेंट नहीं है, एक ही टाइप के क्वेश्चन है। दैट इज वाई मैं वापस बोल रहा हूं, पिछले 6 साल में जिन 10,000 स्टूडेंट्स का गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में हमारे प्लेटफॉर्म से क्वेश्चन प्रैक्टिस और टेस्टिंग करके सिलेक्शन हुआ है, ये सारे लोग कहीं ना कहीं कोचिंग करते थे। इन सबके पास टेस्टिंग थी, फिर भी ये यहां पे आके इसलिए टेस्टिंग करते थे कि
इंडिपेंडेंट टेस्टिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि नीट एग्जाम भी इंडिपेंडेंट होगा। नीट एग्जाम किसी कोचिंग के हिसाब से नहीं आएगा, हमारे हिसाब से भी नहीं आएगा, पर इंडिपेंडेंटली आप प्रैक्टिस करते हैं तो आपको एक इंडिपेंडेंट असेसमेंट मिल जाता है कि कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा कि आपकी कोचिंग में आपके 600 नंबर आते हैं और हमारे टेस्ट में 400 आ गए। दैट इज अ वार्निंग साइन, दैट नीड्स टू बी फिक्स्ड एंड यू नीड टू नो दैट नाउ। यदि आपको वो अप्रैल में पता चला तो आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। प्लानर असेंट 4.0 और T15 का वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आपको हमारी क्लासरूम टेस्टिंग ज्वाइन करनी है, नीचे गूगल फॉर्म का लिंक है, भर दीजिए। पर इस बात को समझ लीजिए, टेस्टिंग बहुत ज्यादा जरूरी है। ये जो सारी चीजें हैं, ये जो 12 घंटे का मैक्सिमम जूस है, ये सिर्फ टेस्टिंग से इनेबल होता है। 18 जनवरी को टेस्ट आ रहा है, टेस्ट से पहले रिवाइज करें। हमारा सिलेबस कंप्लीशन साथ में चल रहा है, देख लीजिए टाइम टेबल। 8 बजे के बाद वाला जो पार्ट है वो आपका रिवीजन और वीक फिक्सिंग पे जाना चाहिए। 8 बजे के पहले आपका सिलेबस कंप्लीशन होना चाहिए और रिवीजन करें। आने वाले टेस्ट का अटरम शटरम कुछ भी उठा के पढ़ना चालू नहीं किया, बिल्कुल नहीं। 18 जनवरी को जो टेस्ट आ रहा है उसके अंदर यूनिट्स एंड मेजरमेंट से ग्रेविटेशन तक फिजिक्स में, केमिस्ट्री के अंदर सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री से लेकर थर्मोडायनेमिक्स तक, और बायो के अंदर पहली 3 यूनिट। और किसी चीज का रिवीजन नहीं करना। जब 18 जनवरी का टेस्ट खत्म हो गया फिर हमें 7 दिन मिले, 7 दिन में उसके बाद मैकेनिकल प्रॉपर्टीज और सॉलिड से वेव्स तक, इक्विलिब्रियम से हाइड्रोकार्बन तक, और लास्ट की 2 यूनिट बायोलॉजी की, सिर्फ उसका रिवीजन किया। मल्टीपल टाइम्स आपका रिवीजन उस तरह से होता जाएगा, बट यू हैव टू बी वेरी वेरी मेथोडिकल अबाउट इट। यू हैव टू मेक अ टाइम टेबल अराउंड इट। उसी चीज को टेलीग्राम ग्रुप जो है नीट 2026 फाइटर्स में बार बार एम्फसाइज करता रहता हूं। तो फुली गाइस, आप लोगों को चीज समझ में आ गई होगी। टेस्टिंग इज क्रिटिकल। जो टाइम बचा हुआ है, प्लीज डोंट वेस्ट टाइम ऑन दोस थिंग्स जो अननेसेसरी बार बार पैसिव लर्निंग है, कोई फायदा नहीं है। अपना टेस्टिंग करो, टेस्टिंग से पहले रिवाइज करो, टेस्टिंग के बाद पोस्टमार्टम करके अपने वीक आइडेंटिफाई करो और वीक को फिक्स करने के लिए थोड़ी थ्योरी वापस करके क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। दिस इज द वे टू मैक्सिमाइज योर परफॉर्मेंस इन फाइनल 100+ डेज। होपफुली आप लोग को समझ में आ गया होगा। कोई भी क्वेश्चन हो वीडियो के कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, आई विल बी हैप्पी टू आंसर। मैं चैनल पे रेगुलरली आपको गाइड, मोटिवेट, मेंटर करने के लिए वीडियोस बनाता रहूंगा, आपसे लेके नीट एग्जाम तक। ठीक है बच्चों।